बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे बहुत ही कम फैब्रिक में कटवर्क स्लीव का डिज़ाइन। बहुत ही इजी डिज़ाइन है ये। अगर शर्ट पीस में से आपके स्लीव का फैब्रिक बहुत कम बचा है तो आप ये डिज़ाइन ज़रूर बनाएगा। इससे जो स्लीव की लेंथ है वो कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि हमने इसके साथ ऑर्गेन्जा फैब्रिक का यूज़ करना है। सो डिज़ाइन बनाने के लिए कैनवस पेपर लिए, 2 लीड लिए। जो बड़े लीड की वीथ है 2.5 इंच है, छोटे लीड की वीथ 2 इंच है। तो जो हमने डिज़ाइन बनाना है वो हम छोटे लीड से बनाएंगे। 2 इंच का जो विड्थ में लीड है इसके साथ हम ये डिज़ाइन बनाएंगे, क्योंकि हमने इस डिज़ाइन में छोटी छोटी पीटल्स बनानी। जितनी पीटल्स छोटी हैं उतना ही डिज़ाइन खूबसूरत लगेगा। और कैनवस पेपर की साइड पर हम इस तरह से इस लीड को रखते हुए, बराबर हम लीड को रखते हुए सर्कल को ड्रॉ कर लेंगे। बहुत आसानी से हम लीड से इस ग्राउंड में सर्कल ड्रॉ करेंगे। जब तक मैं ये सर्कल ड्रॉ करेंगे तो आप, अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को भी लाइक और शेयर कीजिएगा और कमेंट्स में भी अपनी अच्छी से राय ज़रूर दीजिएगा। तो वन साइड पे हमने इन सर्कल को ड्रॉ कर लिया, इसके ऊपर भी हम इसी तरह से बराबर रखते हुए इन सर्कल को ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद इसके सेंटर में, इन दोनों सर्कल के सेंटर में इस तरह से हम इस लीड को रखते हुए कंप्लीट इस साइड पर भी इसी तरह से हम इसे ड्रॉ कर लेंगे। सेंटर में हमने सर्कल ड्रॉ कर लिया। अब जो बाहर वाली साइड पर सर्कल थे, हाफ सर्कल रह गए, उन्हें हम इस तरह से रखते हुए ड्रॉ करेंगे। ठीक है, इसलिए मैंने इस तरह से लीड रखा है ताकि ये आपको नज़र आ सके, वीडियो में सही तरह से नज़र आ सके किस तरह से हमने इन्हें ड्रॉ करना है। अब हम इस तरह से हमने इन्हें दोनों साइड पे इसी तरह से हमने इन्हें ड्रॉ कर लिया है। और ड्रॉ करने के बाद अब जो इनके सेंटर में कैनवस पेपर है, इन पीटल्स के सेंटर में हम इस तरह से इन्हें कटिंग करना स्टार्ट करेंगे। सारे सेंटर में जो पीटल्स के सेंटर में कैनवस पेपर उसे हम रिमूव करेंगे। और जो आउटलाइन है इन पीटल्स की, उस आउटलाइन के ऊपर नहीं कटिंग करना, उनके सेंटर में बिल्कुल आउटलाइन के बिल्कुल बराबर रखते हुए मैंने इन कैनवस पेपर को कटिंग कर लेंगे। और कैनवस पेपर को कटिंग करते हुए इस बात का ज़रूर ख्याल रखिएगा, जो हमने कैनवस पेपर कटिंग करना वो इक्वल शेप में कटिंग हो। ठीक है, थोड़ा सा भी आगे पीछे कटिंग हुआ तो ये आपका डिज़ाइन है वो भी वैसा ही बनेगा। जिस तरह से आप कटिंग करेंगे डिज़ाइन भी वैसा ही बनेगा। सो इस तरह से हमने इन पीटल्स के सेंटर में इन्हें कटिंग कर लिया। और बाकी जो पीटल्स के सेंटर में भी इसी तरह से हम इन्हें कैनवस पेपर को कटिंग कर लेंगे। सारे कैनवस पेपर को इस तरह से हमने कटिंग कर लिया। अब स्लीव का फैब्रिक लिए, स्लीव के फैब्रिक की बैक साइड पर इस तरह से हम इस कटवर्क को पेस्ट करें। थोड़ा सा फैब्रिक बाहर वाली साइड पर रखेंगे और फिर हम इन्हें अच्छे से पेस्ट कर लेंगे। पेस्ट करने के बाद इस तरह से इन पीटल्स के सेंटर में जो फैब्रिक है, इन फैब्रिक को इस तरह से हम 4 साइड में, 4 5 6 साइड में इस तरह से छोटे छोटे कर्स लगा देंगे। ठीक है, ये कर्स लगाने के बाद अब हम UHU ले लेंगे। UHU ले लेंगे या फैब्रिक ग्लू ले लेंगे। मैंने होममेड ग्लू बनाई है इसलिए मैं इस तरह से इसे लगा रही हूँ। तो ये बहुत ही अच्छी बनी है, ये भी मैं आपके साथ किसी दिन शेयर करूँगी। सो इस तरह से हम इन्हें फैब्रिक को पेस्ट कर लेंगे। अब बाकी जो पीटल उनके सेंटर में इसी तरह से फैब्रिक कटिंग करेंगे, कर्स लगाएंगे इन्हें हम इस तरह से। ये देखिए सारे फैब्रिक को हम इसी तरह से पेस्ट कर लिए। बहुत ही अच्छी ये ग्लू बनी है। अब ये इसकी बैक साइड है और ये अब इस कटवर्क स्लीव की सीधी साइड है। अब जो किनारे वाली साइड पे थोड़ा सा फैब्रिक हम रह गया था, ठीक है, ये जो फैब्रिक है इस फैब्रिक को इस तरह से हम टर्न करते हुए इसे हम UHU से या ग्लू स्टिक से पेस्ट कर लेंगे, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। सो इस तरह से मैंने ग्लू लगा ली इसके ऊपर, उस तरह से मैंने इसे पेस्ट कर दी। इसे स्टिच नहीं करना, जस्ट पेस्ट करना है, बाद में हम इसे स्टिच करेंगे। अब पीच कलर में हमने ऑर्गेन्जा फैब्रिक लिए। इसकी जो विड्थ है 17.5 इंच है, जो लेंथ है 19 इंच है, 19 इंच इसकी लंबाई है। ठीक है, ये ऑर्गेन्जा फैब्रिक लिए सेम पीच कलर में, ताकि जो स्लीव की जो लेंथ है वो ज़्यादा हो जाए और डिज़ाइन भी बन जाए और लेंथ भी ज़्यादा हो जाए। अब जो ऑर्गेन्जा फैब्रिक की बॉटम वाली साइड है, ठीक है, इस साइड से हम 2.5 इंच का फैब्रिक फोल्ड करेंगे और फर्स्ट वाले पिन तक उस तरह से हम स्टिच कर लेंगे। ये एक पिन तक स्टिच कर लिए, दूसरा जो पिन तक स्टिच करना वो इस तरह से हम रखते हुए स्टिच करेंगे। ठीक है, और इसी प्रोसीजर से हम इसके ऊपर 7 पिन तक स्टिच कर लेंगे कंप्लीट। हम इसी तरह से स्टिच करेंगे, इससे जो फैब्रिक है वो भी छोटा हो जाएगा लेंथ में। 19 इंच हमने 19 इंच इसकी लंबाई ली थी। ठीक है, इतना सब रह गया पिन टक्स बनाने के पास। ठीक है, थोड़ा सा फैब्रिक बच गया हमारे पास। अब हम स्लीव लेंगे, कटवर्क जिस साइड पे हमने कटवर्क बनाया है, ठीक है, सीधी साइड इस तरह से इस फैब्रिक के ऊपर रखेंगे ताकि और जो इसके कैनवस पेपर है कटवर्क की बैक साइड में वो भी हाइड हो जाएगा, छुप जाएगा और सेफ हो जाएगा, आफ्टर वॉशिंग ख़राब नहीं होगा। तो पहले हम किनारे वाली साइड से स्टिच करें ताकि एडजस्ट हो जाए, फिर हम इस तरह से राउंड में स्टिच करेंगे।
पहले हम इस तरह से कंप्लीट राउंड में स्टिच करेंगे। राउंड में स्टिच करने के बाद जहाँ से हमने राउंड में स्टिच करना स्टार्ट किया वहीं से हम इस तरह से सुई को इसके सेंटर में घुमा लेंगे और फिर किनारे के साथ से इस साइड से स्टिच कर लेंगे और कंप्लीट इसी तरह से स्कर्ट वर्क को स्टिच करेंगे। पहले बाहर वाली साइड से स्टिच करेंगे, फिर इसके सेंटर की तरफ हम सुई को घुमाते हुए इन पीटल्स को भी स्टिच कर लेंगे। सो अब काविये लिए तो काविये से इनके सेंटर में जो ऑर्गेन्जा फैब्रिक है कटवर्क के सेंटर में इन्हें हम इस तरह से रिमूव कर लेंगे। कंप्लीट इसी तरह से हम फैब्रिक को रिमूव करेंगे। अगर आपके पास काविया नहीं है तो आप सीज़र से भी कटिंग करने के बाद ठीक है लाइटर से भी इनके थ्रेड को लॉक कर सकते हो। इस तरह से हमने रिमूव कर दिया है सारे फैब्रिक को जो कटवर्क के सेंटर में था। अब जो किनारे वाली साइड पे फैब्रिक है बॉटम वाली साइड पे इसके किनारे वाली साइड से जो हम इस तरह से थ्रेड निकाल लेंगे। ऑलमोस्ट 1 इंच के मार्जिन से इस तरह से हम इन थ्रेड को निकालेंगे इस साइड पर। सो इस तरह से हमने इस साइड पे इस थ्रेड को निकाल ली। अब डबल फोल्ड करेंगे और हम स्लीव की फिटिंग कर लेंगे। सो इस तरह से डबल फोल्ड करने हमने इसे फिटिंग कर ली है और कंप्लीट जो ये पैच है वो उसकी जो लेंथ है 5.5 इंच है। तो इसी के अकॉर्डिंग तो आप ये डिज़ाइन बनाइएगा। मेरे चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।